कल मैंने आप लोगों से एक प्रश्न पूछा था। मगध साम्राज्य को स्थापित करने वाले कारक कौन कौन से थे। क्वेश्चन ये था कि 16 महाजनपद में से मगध महाजनपद इतना ताकतवर क्यों हुआ, जिसके कारण आगे चलकर वो एक साम्राज्य के रूप में स्थापित हुआ। तो सबसे पहला जो कारण था वो था उसकी अवस्थिति। मगध साम्राज्य जो था वो गंगा, गंडक और सोन नदी के संगम पर स्थित था, जिसके कारण वो एक जल दुर्ग की भांति था, जहां पर दूसरे राजाओं के द्वारा आक्रमण करना एक कठिन कार्य था। दूसरी विशेषता उसकी राजधानी थी, गिरिब्रज या राजगिरी जो पहली राजधानी थी। वो पहाड़ियों से घिरी हुई थी, सुरक्षित थी, इसलिए वहां पर आक्रमण करना मुश्किल था। नेक्स्ट, जितने भी राजा हुए अधिकतर महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी नीति के पोषक थे, जो निरंतर युद्ध के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। नेक्स्ट विशेषता जो थी वो लोहे को लेकर है। इस क्षेत्र में लोहे की उपलब्धता थी, जिसका प्रयोग दो तरीके से किया गया। एक एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कि अब ज़मीन की गहरी जुताई की जा सकती थी, जिसके कारण उत्पादन बढ़ा तो वहाँ का जो भू राजस्व था वो भी बढ़ा, जिसके कारण आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। लोहा का दूसरा प्रयोग युद्ध के क्षेत्र में हुआ। औजार के साथ साथ हथियार भी बनाए गए, जिसने युद्ध में मगध साम्राज्य को विजयी दिलाया। नेक्स्ट जो था, आसपास के जंगलों से, जैसे असम के जंगलों से हाथी को पकड़ के लाया जाता था, उसको ट्रेंड करके सेना में भर्ती किया जाता था। तो मोटा मोटी यही प्रमुख कारण थे जिसके कारण मगध महाजनपद को साम्राज्य के रूप में स्थापित होने का मौका मिला। इस टाइम पीरियड को ही एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, द्वितीय नगरीय क्रांति भी कही जाती है, क्योंकि यहीं से फिर हड़प्पा सभ्यता के बाद नगरों की शुरुआत मानी जाती है। एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन इसलिए कहा जाता है कि लोहे के औजार बनाए जाने लगे, जिसका प्रयोग कृषि क्षेत्र में हुआ। कृषि क्षेत्र में होने के साथ साथ ये क्षेत्र जो था मगध का, वो गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र था, जहाँ की मिट्टी उपजाऊ ज़्यादा थी और उत्पादन ज़्यादा होने के कारण यहाँ सरप्लस जो अनाज होता था उसको लेकर भू राजस्व की जो स्थिति थी वो आर्थिक रूप से अच्छी मानी जाती थी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्न के साथ।